हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीआरएस रेल इन्फो सीरीज की आज की इस एपिसोड के थ्रू आप सभी को इंडियन रेलवेज की जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम के बारे में मैं आप सबसे कुछ बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर इसके फीचर्स, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स सारे के सारे चीज़ों को एनालिसिस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन टू दिस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम के थ्रू इंडियन रेलवेज अपना पंक्चुअलिटी, ट्रेन मेंटेनेंस, ट्रेन ऑपरेशन, इन तीनों प्रॉब्लम को हल करना चाहती है। असल में किसी भी चीज़ अगर प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्लॉस है और तुरंत आपको उसे हल करना भी होता है, नहीं तो आप किसी भी कामों को अच्छे से, लेजिटिमेटली और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे। और इंडियन रेलवेज में भी ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर बात करें इसे इम्प्रूव और कुछ हद तक सॉल्व करने के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसे सबसे पहले आपको शुरू से यानी कि जीरो से स्टार्ट करना अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम आधारित है, जहाँ पर इंडियन रेलवेज एज्यूम करेगा कि उस स्पेसिफिक टाइम में पूरे इंडियन टेरिटरी में बिल्कुल ना के बराबर ट्रेन चल रहा है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों के लिए है, गुड्स ट्रेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस सिस्टम के थ्रू इंडियन रेलवेज मेनली अपना पंक्चुअलिटी न्यूट्रलाइज करना चाहती है। असल में पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम ही इसका मेन जार है। बाकी अभी तक इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी के ऊपर हमने 2 एपिसोड बना चुके हैं, जहाँ पर पहले इसकी कारण के बारे में और दूसरे एपिसोड में इसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियो का ही लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवेज को मेंटेनेंस से उतनी परेशानी नहीं है जितना पंक्चुअलिटी से है। लगभग 2 साल से इसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जो प्रोसीड्यूर है ये नया है। लगभग 2015 से इसके बारे में सोचा जा रहा है और अपने आप ये एक डिबेटेबल इशू भी है कि किस तरीके से इसे अमल किया जाएगा। अगर बात करें इस सिस्टम की कुछ फीचर्स के बारे में, तो फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन मिस्टर वी.के. यादव इसे एड्रेस करते हुए 5 पॉइंट्स को मेंशन किए थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, पूरे इंडिया में हर एक पैसेंजर ट्रेन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जिनका ऑपरेशन और टर्मिनोलॉजी भी अलग होगी। इन 5 टाइप ट्रेनों में लग्जरी ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन इंक्लूडेड है। नंबर 2, इन 5 टाइप ट्रेनों को 5 तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले हर एक सोर्स स्टेशन से सबसे पहले लग्जरी ट्रेन, उसके पीछे प्रीमियम ट्रेन, उसके बाद सुपरफास्ट ट्रेन, उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन और आखिरी में पैसेंजर ट्रेन अपना ट्रिप स्टार्ट करेगी। आपको क्लियर कर दे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन सिर्फ दोपहर को या रात को खुलेगी। अभी आपको इसके पीछे की सच्चाई को सामने लाते हैं। देखिए, लग्जरी और प्रीमियम ट्रेन हर एक दिन चलती नहीं है, बल्कि सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन लगभग हर एक दिन खुलती है। सेकेंडली, एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेन सिर्फ बड़े स्टेशन से नहीं, बल्कि छोटे और मीडियम कैटेगरी के स्टेशन से भी खुलती है और ऐसी ट्रेनों को डिमांड के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ाया भी जाता है। बड़े स्टेशन में ये सीक्वेंस को हर एक दिन 3 से 4 बार रोटेट किया जाएगा, ताकि ट्रेन ऑपरेशन और फ्रीक्वेंसी में वर्सेटिलिटी मेंटेन हो पाए। नंबर 3, हर एक डिवीजन और बड़े स्टेशन की स्टेशन मास्टर और मैनेजिंग कमेटी उनकी होम स्टेशन से ऑपरेट होने वाली ट्रेनों को अपना डिमांड, फैसिलिटीज और ऑपरेशनलिटी के रिगार्डिंग पहले बताया गया 5 टाइप की ट्रेनों की एक लिस्ट उस रेलवे स्टेशन जिस सेक्शन को बिलोंग करती है उस सेक्शन के हेडक्वार्टर में भेज देंगे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन यानी कि NFR जोन के हेडक्वार्टर असम की मालीगांव में हो गया, ऐसी, ताकि ट्रेन ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाए। नंबर 4, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन जाने के समय 1+1+1 रेडियो कम्युनिकेशन मेंटेन रहना होगा प्रीवियस स्टेशन की स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और नेक्स्ट स्टेशन की स्टेशन मास्टर से। और उस स्टेशन आगे 1 मिनट भी अगर लेट होता है तो उसके लिए इन तीनों एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नंबर 5, अगर कोई ट्रेन किसी टेक्निकल इश्यूज और मैकेनिकल इश्यूज के वजह से लेट हो रहा है, जैसे कि लोको फेलियर, ब्रेकिंग फॉल्ट या फायरिंग जैसे इशू, तो ऐसी स्थिति में प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेशन की स्टेशन मास्टर से कम्युनिकेट करते हुए लोको पायलट या ALP तुरंत उसका हल निकालेंगे, ताकि अगले ट्रेनों के लिए उस रूट में क्लियरेंस मेंटेन हो पाए। तो ये थी 5 ऐसी पॉइंट्स जिसे जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम में फॉलो किया जाएगा। अभी बात करते हैं जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में।
नंबर 1, सबसे पहले हो सकता है कि हर एक ट्रेन का जो टाइमिंग है उसमें कुछ चेंजेस आए जो अपना कैटेगरी के रिगार्डिंग डिपेंड करेगा। नंबर 2, हो सकता है कि पैसेंजर को अपना टाइम और ज़रूरत के हिसाब से अपना ट्रेनों को चूज़ करना पड़े। नंबर 3, कुछ पैसेंजर मान के चलते हैं कि ट्रेन लेट होगा तो उन्होंने अगर स्टेशन में लेट पहुंचेंगे तो भी उनको ट्रेन मिलेगी, तो ऐसे में उनको ट्रेन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो सकता है। नंबर 4, जब तक गुड्स ट्रेन से जुड़ी हुई कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि DFC की एग्जीक्यूशन ना हो पाए तब तक इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब तभी पैसेंजर ट्रेनों की सीमलेस ऑपरेशन को मेंटेन रख पाएंगे जब तक आपके पास गुड्स ट्रेनों के लिए कुछ ऑप्शन मौजूद रहे। और ऐसे में मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप तभी ही इसे ऑपरेट कर पाएंगे जब आपका किसी स्पेसिफिक रूट पूरी तरीके से क्लियर रहेंगे। बात करें अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में, नंबर 1, देश में ट्रेन ऑपरेशन, पंक्चुअलिटी और एफिशिएंसी तीनों में ही इजाफा होने का उम्मीद है। नंबर 2, पैसेंजर को ट्रेन की ऑप्शन और वर्सेटैलिटी दोनों ही मिलेगी अपना कैटेगरी और टाइमिंग के रिगार्डिंग। नंबर 3, कभी कभी पैसेंजर को उनकी पहली ट्रेन लेट होने की वजह से नेक्स्ट यानी कि अगले ट्रेन को पकड़ने में उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी और एंग्जाइटी दोनों ही रहती थी, तो अभी हो सकता है कि ये दूर हो जाएगा। अगर बात करें इस सिस्टम की डेडलाइन के बारे में, तो देखिए गवर्नमेंट और इंटरनेट दोनों में ही इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें DFC की एग्जीक्यूशन के बारे में, तो ईस्टर्न DFC 2022 की जून में कंप्लीट होने का उम्मीद है और वेस्टर्न DFC या 2024 से लेकर 2025 के बीच में कंप्लीट होने का उम्मीद है। तो हो सकता है कि या 2025 के बाद में ही जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि किसी भी तरीके की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि सिचुएशन के रिगार्डिंग इसमें को मैनिपुलेट हो सके। तो ये थी इंडियन रेलवेज की जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम से जुड़ी हुई मेरा एक एनालिसिस। अगर इसके बारे में आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप टॉपिक आपके पास क्लियर है। सो दैट इज इट फॉर टुडेस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मन में अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना तो खैर आपका ही जिम्मेदारी है और उसे आपको ही निभाना होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।